अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शाहान सिद्दीकी। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूव टूल और उसके ऑप्शन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अपने फोटोशॉप पर और यहाँ पर मैंने कैनवस लिया हुआ है। कैनवस कैसे लेंगे, क्या होता है कैनवस, लेयर्स क्या होती हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मैंने किस तरह से बनाए, ये सब आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इन डिटेल सब चीज़ें बताई थी कि कैनवस क्या होता है, लेयर क्या होती है, इनके अंदर ये कलर्स कैसे हुए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा मूव टूल। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं या इससे क्या क्या हो सकता है। अभी तक हम लोग इससे ये कर कर आए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते थे, ठीक है, या इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी ले सकते थे। इवन कि हम ये कर रहे थे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था प्रीवियस क्लासेस में कि हमने एक ड्राफ्ट बोर्ड बनाया था। वो पहली क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने कैसे बनवाया था, उससे अगली क्लास में मैंने किस तरह से बनवाया था, वो भी आप देख सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप आज की क्लास से न्यू आए हैं तो ये प्रॉपर मूव टूल आपकी समझ आ जाएगा विद ऑल ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मूव टूल से होगा क्या। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप इसको मूव करवा सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है, आप यूज़ करोगे मूव टूल, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई शेप हो, कोई पिक्चर हो, कुछ भी हो, आपको मूव करवाने के लिए आपको लेना पड़ेगा मूव टूल। और मूव टूल का शॉर्टकट होता है वी। सिंपल, आप कोई भी टूल लिए हुए हो, आप वी प्रेस कर दें। जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे मूव टूल पर आपकी सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो आप रैंडमली किसी भी तरीके से ऐसे मूव करे जा रहे हैं आप, सही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं आपको प्रोपोर्शनली मूव करना है, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे भी यहाँ पर है ऐसे ही ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, या ये ऐसे ही लेफ्ट पे जाए या राइट पर आए, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली आपको इसको प्रोपोर्शनली मूव करवाना है। तो आप क्या करोगे, आप इसको मूव तो करवाओ लेकिन साथ साथ शिफ्ट प्रेस कर दो। अब क्या होगा, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। मैं जितना भी कर्सर मूव करवा लूँ, देखिए मेरा कर्सर है राइट साइड पे, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। किसके स्ट्रेट जा रहा है, जहाँ पर ये था, मतलब इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। ऐसे अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूँ, शिफ्ट छोड़ के मैं इसको मूव करवाऊँ तो देखें मैं कहीं पर भी करवा सकता हूँ। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा ये उस मूवमेंट पे मूव होगा प्रोपोर्शनली इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे हॉरिजॉन्टली करवाना है तो ये देखें, कर्सर आप कितनी भी दूर ले जाओ, देखो मेरा कर्सर कितनी दूर है और ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रोपोर्शनली मूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट छोड़ दोगे तो आप रैंडम आप कहीं पर भी किधर भी इजीली इसको मूव कर सकते हो इस तरह से। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि इसको हम किस किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि मूव टूल में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट, जिसपे मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में काम भी करवा कर आया था। उम्मीद करता हूँ ये आपके क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आज क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद देखें, अब मैं जिस भी ऑब्जेक्ट पर भी मेरी कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ ये उसके लेयर ऑटो सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, ऑब्जेक्ट पे जिस भी पिक्चर पर क्लिक करूंगा ये उसकी लेयर सेलेक्ट कर लेगा। लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर जो मैं करना चाहता हूँ उसके साथ कर सकता हूँ। पहला तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जब आपने इस पर अप्लाई किया हुआ है चेक, आप इस तरह से ड्रैग करवाओ। देखो सिलेक्शन बन रही है, इस सिलेक्शन में जो भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसकी लेयर भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, क्लियर हो रही है वर्किंग। इवन कि अगर मैं बैकग्राउंड पर, मतलब ये जो मेरा कैनवस है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट या इसकी जो लेयर है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको लेट से मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ इनकी, ताकि आपको इजीली समझ आती रहें चीज़ें, ठीक है। मैंने इनको इन कलर्स के मुताबिक इनके लेयर्स को नेम भी दे दिया। फॉर एग्जांपल मुझे मूव करवाना है रेड वाला ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगाया हुआ तो आपको पहले लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन वो चीज़ मूव होगी, ठीक है। या सिंपल आसान तरीका ये ऐसे ऐसे ड्रैग करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं, अगर हमें एक ही साथ 2 ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेनी है तो हम किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके रखो और दूसरा ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, लेकिन मेक श्योर होना चाहिए कि ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा हुआ हो। नहीं लगा हुआ होगा ये काम नहीं अप्लाई होगा।
शिफ्ट के साथ अगेन तीसरा ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो गए। आप एट द टाइम इनको एक साथ मूव कर सकते हो इजीली, ठीक है। यही काम अगर आप एक और तरीके से करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, पहली लेयर सिलेक्ट है, कंट्रोल के साथ दूसरी पे क्लिक करो, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल के साथ तीसरी पे भी क्लिक कर दो, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ब्लू और ग्रीन सेलेक्ट करना है, रेड सेलेक्ट नहीं करना, तो देखें मैंने उसकी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब मैं अगर मूव करता हूँ इनको तो देखें सिर्फ वही दो मूव होंगे जिनकी मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। ये काम आप ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको तीनों को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करो, लास्ट लेयर पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, उसके बीच में जितनी लेयर्स होंगी वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी। अब जब सिलेक्ट हो गई तो जब आप मूव करवाओगे तो जितनी लेयर सिलेक्टेड हैं वो सब की सब मूव होंगी। अच्छा, यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस तरह से ड्रैग करवाओ और देखो जितनी चीज़ें इसमें आती जा रही हैं यहाँ पर लेयर ऑटोमेटिक खुद ब खुद सिलेक्ट होती जा रही हैं। देखें तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, अब आप इसको ईजिली मूव कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो मेरे पास लेयर है ये लॉक हुई हुई है। लॉक कैसे होती है, कितने टाइप्स के लॉक्स होते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्लास आएगी, तो अभी टेंशन नहीं लें। अगर आपके पास कोई भी लेयर लॉक हुई हुई है तो आप उसे अनलॉक कैसे करोगे, सिंपल इस लॉक पर डबल क्लिक कर दो, ये अनलॉक हो जाएगी। और अब जो है आप इस बैकग्राउंड लेयर को भी मूव कर सकते हो। ये देखो पहले ये मूव नहीं हो रही थी क्योंकि ये लॉक हुई हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप अनलॉक करके इसको भी मूव कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपको नहीं रिकमेंड करूँगा और ना ही मुझे ये करना है। जस्ट मैं आपको बता रहा था, आपकी नॉलेज में ये चीज़ लाना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। कंट्रोल्स ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से चेक हटा देता हूँ या मेरे पास यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ तो देखें थोड़ी सी मुश्किल होगी मुझे, लेकिन मैं ईजिली सिलेक्ट विलेक्ट करके काम कर लूँगा। थोड़ी सी मुश्किल क्या होगी वो ये कि अगर आप लोग अभी यहाँ पर जब चेक लगा हुआ था क्या देख रहे थे कि मैं जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा था उसकी लेयर सेलेक्ट हो रही थी, जिस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मूव करवा रहा था वो मूव हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है देखें, मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ या मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लिखा हुआ रहा कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। आपकी कोई लेयर ही सिलेक्ट नहीं हुई हुई तो आप किस तरह से मूव करोगे। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करी और मैं मूव करता हूँ, अब क्या एरर आया, अब बोला कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, कि आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपकी लेयर जो है ये वाली लॉक हुई हुई। अनलॉक कैसे होगी अभी बताया था मैंने आपको, इस लॉक पर डबल क्लिक कर दो, ये नॉर्मली अनलॉक कर देगा, देन मूव कर सकते हो अब आप, ठीक है। कंट्रोल्स ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं आया आगे, मैंने कहा भाई मुझे करवाना है इस ग्रीन वाले को मूव, लेकिन जैसे ही मैं मूव करता हूँ वही एरर आया कि आपकी कोई लेयर सिलेक्ट नहीं है। अब भाई ग्रीन वाली लेयर कहाँ है, मैं ढूंढूंगा कैसे। आप वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी थंबनेल पे मैंने आपको बताया था कि ये जो जहाँ लिखा हुआ है ग्रीन, ये ओवरऑल पूरी की पूरी क्या है, लेयर। और ये जो एरिया है इस पार्ट को कहते हैं हम लेयर थंबनेल। लेयर क्या होती है, यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, और थंबनेल क्या होती है, जहाँ से आपको नज़र आता है कि उस लेयर पे आपने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इस ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। इवन के अगर देखें मैं अभी तो यहाँ से करवा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से भी करूँगा ना तो सिर्फ वही मूव होगा जो आपने सिलेक्ट किया है, जिसकी लेयर आपने सिलेक्ट की हुई है। मैं यहाँ से भी मूव करवाऊंगा ग्रीन वाला ही मूव होगा, यहाँ से मूव करूँगा ग्रीन वाला ही ऑब्जेक्ट मूव होगा। क्यों, जस्ट बिकॉज आपने ग्रीन वाले की लेयर सेलेक्ट की हुई है। ऐसे अगर मैं रेड वाले ऑब्जेक्ट की लेयर सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मैं देखें इस कैनवस से यहाँ से मूव करवाऊँ तब भी वही होगा। क्यों, क्योंकि आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है और ऑप्शन आपने ऑटो सेलेक्ट पे नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको मूव कर सकते हैं। अब अच्छा, इस सिचुएशन में हमें तीनों को सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो आप इस तरह से नहीं कर सकते। वो जो हम ड्रैग कर रहे थे एक सिलेक्शन आ रही थी, अभी मैंने वहाँ पर अगर याद हो तो कहा भी था ये जब ही होगा जब यहाँ पे चेक होगा। ये देखो ये हो रहा है, ये जब ही होगा जब यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा, नहीं लगा हुआ होगा तो सिर्फ वही चीज़ मूव होगी जिसकी लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है। तो हम चाह रहे हैं भाई हमें ये चेक भी नहीं लगाना और हम चाह रहे हैं ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएं और इनको हम मूव कर सकें एक ही साथ। तो आप क्या करोगे, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आप तीनों की लेयर्स को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो, कंट्रोल के साथ कर लो, आपकी मर्जी। ये देखें अब ये सब के सब मूव होंगे एक साथ। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लेयर्स आपने सेलेक्ट की हुई हैं। अच्छा, मैं इस पर चेक लगा देता हूँ नॉर्मली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमें सिलेक्ट ग्रुप और लेयर। इसको समझाने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और इनको मैं कर रहा हूँ ग्रुप। कैसे करेंगे देख लें एक दफ़ा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप लेयर ले सकते हो, यहाँ से लेयर डिलीट कर सकते हो। उसी के बराबर में अगर आप आ जाओ, लिखा हुआ होता है क्रिएट अ न्यू ग्रुप, यहाँ से आप इसको ग्रुप कर सकते हो अपनी सिलेक्टेड लेयर्स को। देखें ये बन गया हमारा ग्रुप। इसमें मैं नाम दे देता हूँ जैसे ऑल ऑब्जेक्ट्स। नाम कैसे दिया, सिंपल, नाम पर डबल क्लिक करो और जो नाम आप देना चाहते हो दे दो नेम। अच्छा, पहला तरीका तो ये है ग्रुप बनाने का। क्या किया हमने, लेयर्स को सिलेक्ट करा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था ग्रुप का, हमने ग्रुप कर दिया। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लेयर सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यही काम अगर आपको करना होगा शॉर्ट की से, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल G। जैसे ही आप कंट्रोल G प्रेस करोगे ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर इसको नेम दे सकते हो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अपनी याद दहानी के लिए या अपनी इजी वर्किंग के लिए आप नेमिंग करते हो। अब देखें ये मेरे पास पूरा का पूरा ग्रुप बन चुका है। मैं इसमें से किसी भी चीज़ को मूव करवाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ओवरऑल इन सबको एक साथ मूव करना है, लेकिन मैं मूव करता हूँ तो क्या हुआ, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। इसको मूव करवाया, रेड वाला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। इसको मूव करवा रहा हूँ तो ये ब्लू वाला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ यार मुझे तो इन सबको एक साथ मूव करवाना है, मैंने ग्रुप इसीलिए किया है ताकि मैं इनको एक साथ मूव करवा सकूं। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप जिस पे भी क्लिक कर रहे हो उसकी ऑटो लेयर सेलेक्ट हो रही है और फिर वो मूव हो रहा है। अगर मैं देखो इस पे से चेक हटा दूं और मैं सिलेक्शन लूँ अपने ग्रुप की, तो क्या होगा, देखो पूरा का पूरा ग्रुप मूव होगा। ऐसे ही अगर मैं इस रेड वाली लेयर की सिलेक्शन ले लूँ तो अब ग्रुप मूव नहीं होगा, अब सिर्फ ये मूव होगा। लेकिन अगर आपने इस पे चेक लगाया हुआ है तो क्या हम ग्रुप मूव नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा, ये वाला ऑप्शन, ये हुआ अभी लेयर, तो आपकी लेयर्स मूव हो रही हैं। अगर आप यहाँ से इसको जाके कर दो ग्रुप, अब क्या होगा देखो, आप कोई भी लेयर सिलेक्ट की हुई हो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट सब के सब मूव होंगे, ग्रुप मूव होगा पूरा का पूरा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ग्रुप नहीं बनाना, मुझे ग्रुप हटाना है, डिलीट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप की सिलेक्शन लो और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दो। ये बोलेगा कि क्या डिलीट करना है, सारी लेयर्स या सिर्फ ग्रुप। मैंने कहा ग्रुप ओनली, ग्रुप डिलीट हो जाएगा, लेयर्स रह जाएंगी। या यही काम अगर आप शॉर्ट की से करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे Ctrl+Shift+G। जैसे ही आप Ctrl+Shift+G कर दोगे तो आपका जो ग्रुप था वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इनको ऐसे रख लिया। तो अगर हम देखें सबसे ऊपर कौन सी लेयर आ रही है हमारे पास, ब्लू वाली, उसके नीचे ग्रीन वाली और उस सबसे नीचे रेड वाली। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पर भी इसकी सीक्वेंस ऐसी है। अगर मैं चाह रहा हूँ सर मुझे जो है रेड वाली लेयर सबसे ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के मैं इस तरह से मूव करवाऊंगा और ये आ जाएगी ऊपर। ये देखें ये सबके ऊपर आएगी अब। ठीक है, ऐसे यही काम अगर आप शॉर्ट की से करना चाह रहे हो, जैसे ग्रीन वाली लेयर है या ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है, ये मुझे सबसे ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले तो इसकी लेयर सेलेक्ट कर लो और आप यूज़ करोगे Ctrl+Square+Bracket। ठीक है, ये देखें ये ऊपर जाएगी। Ctrl+Square+Bracket कौन सा वाला, राइट साइड वाला। ठीक है, ऐसे अगर आपको किसी लेयर को नीचे लेके आना है तो आप सिंपल यहाँ से उठा के ऐसे ले आओ नीचे, या शॉर्ट की से कैसे लाओगे, ये रेड वाली लेयर को नीचे लाता हूँ मैं, Ctrl+Square+Bracket लेफ्ट वाला। सही है, ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ भी रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा कौन राइट कौन लेफ्ट। ठीक है, यह स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ आ रहा होगा। अब देखें मैंने क्या करा, मैंने इन सबको कुछ इस तरह से रख दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे लेयर सिलेक्ट करनी है ग्रीन वाली, लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रेड, जाहिर सी बात है ऊपर जो लेयर है वही सिलेक्ट होगी, रेड वाली ऊपर लेयर है वो सिलेक्ट हो ही जा रही है। लेकिन मैं जा रहा हूँ मुझे ग्रीन या ब्लू वाली लेयर सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या करो, यहीं पर आप राइट क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, देखो आपके पास जितनी लेयर्स है ना वो सब आ गई, रेड, ग्रीन, ब्लू और बैकग्राउंड। कौन सी चाहिए थी आपको, ब्लू। जैसे ही आपने ब्लू पर क्लिक करा, अब आप मूव करो, लेकिन हुई क्या, ब्लू मूव नहीं हुई। ब्लू को सिलेक्ट किया, मूव जैसी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि सबसे ऊपर रेड है, तो क्या हो रहा है, उसको सिलेक्शन मिल रही है और वो मूव हो रही है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे लेट से मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और मैं अब यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास तीनों ऑप्शंस आ गए, कौन सी मूव करनी है, ब्लू। जैसे ही अब मैंने ब्लू पर क्लिक किया, अब मैं मूव करूँगा तो कौन सी लेयर सिलेक्ट होगी, आप बोलेंगे सर वही अभी जैसे हो रही थी रेड वाली। नहीं, रेड वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑटो सिलेक्ट हटाया हुआ है, जो लेयर सिलेक्ट है वही ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, दोबारा देखें, राइट क्लिक किया,
मैंने कहा ग्रीन वाली मूव करवानी है, ग्रीन वाली सिलेक्ट, ये देखें ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई और मैं मूव करवाऊंगा, ये मूव हो रही है। या आप ये काम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू वाली मूव करनी है लेयर, तो ब्लू वाली लेयर सेलेक्ट करी मैंने, देन मूव, ये हो गई। ठीक है, कंट्रोल्स ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आगे आ जाएं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ होता है आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इसका क्या काम होता है, इस पर मैंने चेक लगाया। चेक लगाने के बाद देखें, अब मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा उसके इर्द गिर्द आपको एक एरिया नज़र आ रहा है। देखें मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, ये एक आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसका क्या काम होता है, इसके ज़रिए आप इस शेप को रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इसका और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे करते हैं, या इनसे क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तो हमने यहाँ पे चेक लगा दिया और हम जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं ये आ रहा है, लेकिन अगर चेक ना लगा हुआ हो तो ये कैसे आएगा, तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल टी और इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इससे क्या क्या होता है अभी मैंने सिर्फ ये बताया, रिसाइजिंग कर सकते हो आप, छोटा बड़ा कर सकते हो आप, मूव कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इस पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह जब मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ समझाऊंगा जब देख लेंगे इसको। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसका काम ये है कि आप इससे रिसाइज कर सकते हो, जिस भी शेप पे क्लिक करोगे उसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हो ईजिली। मैं अभी इस पे से चेक हटा रहा हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ से इसको यूज़ नहीं करता, जब भी मुझे किसी भी चीज़ को यूज़ करना होता है, जब भी मुझे किसी भी चीज़ का साइज़ छोटा या बड़ा करना होता है तो मैं शॉर्ट की प्रेस करता हूँ, कंट्रोल टी, देन फिर वहाँ से फर्दर जो करना होता है मैं कर लेता हूँ। टेंशन नहीं लें, सब आएगा, डिटेल में आएगा, क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा, तो हम अपने टॉपिक को अभी कवर करते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है कि मुझे इनको अलाइनमेंट करना है। अलाइन मतलब इनकी पोजीशंस को सेट करवाना है, तो उसमें क्या है, ये कर तो रहे भी हम, ऐसे नहीं करना चाहते, लेकिन हमने क्या करा, देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है मेरे पास नया, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ये वाला सेक्शन, और इसे यूज़ करते हैं हम लोग अलाइनमेंट्स के लिए। अलाइनमेंट्स मतलब मूवमेंट, पोजीशन ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन ये तो अभी फ्रीज है, इस पर कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ या दो से ज़्यादा, देखिए ये हाईलाइट हो गए। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसका काम ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो रेड बॉक्स है या ग्रीन बॉक्स है, या मैं भाई ये जो तीनों बॉक्सेस हैं ये क्या हो, ये सेंटर हो जाएं, लेफ़्ट हो जाएं, राइट हो जाएं, किसके मुताबिक, दो चीज़ों के मुताबिक, एक सिलेक्शन और एक कैनवस। कैसे होगा अभी देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अलाइनमेंट्स होती हैं दो टाइप की, एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल कैसे होती है, इस तरह से। ठीक है, जैसे आपके पास ये मैं स्क्रीन पे शेप दिखा दूंगा आपको, या मैं आपको यहाँ से ब्रश से दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, एक न्यू कैनवस ले लिया कंट्रोल एन करके। ये ऐसे अलाइनमेंट जो है आपकी, ये कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह से अलाइनमेंट आएगी वो कहलाएगी आपकी वर्टिकल। ठीक है, तो दो तरीके की अलाइनमेंट होती है, याद रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, इस तरह से, वर्टिकल कैसे होती है, इस तरह से। अब मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं आपको बता रहा था दो टाइप से इनको अलाइनमेंट कर सकते हो आप। वो दो टाइप्स कहाँ से आएंगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो थ्री डॉट्स दिए हैं इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपके शो होता है अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट पैनल, ये आ गया। यहाँ पर आ जाओ आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है अलाइन टू, कि आपके इन शेप्स को फोटोशॉप किस तरह से ट्रीट करे, सिलेक्शन के मुताबिक या कैनवस के मुताबिक। पहले हम समझ लेते हैं कैनवस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया नॉर्मली कैनवस। कैनवस करने के बाद तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं। मैं चाहता हूँ कि अब इसको करवाना है मुझे लेफ्ट। अच्छा, ये जो लेफ्ट, सेंटर और ये राइट, ये कौन सी अलाइनमेंट में आते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये टॉप, मिडिल और अपना बॉटम, ये आते हैं किसमें, वर्टिकल में। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, देन फिर वर्टिकल पे चलेंगे। मैं चाहता हूँ भाई इनको करवा दो लेफ्ट, तो अब ये किसके लेफ्ट होंगे, इस कैनवस की एजिस पे, ये देखें कैनवस के मुताबिक लेफ्ट हो गए। कंट्रोल ऐड किया मैंने ताकि नॉर्मल हो जाए। ऐसे अगर मुझे राइट करना है तो किसके मुताबिक होंगे, कैनवस के एजिस के मुताबिक। सेंटर करना होगा तो क्या होगा,
कैनवस के एजिस के मुताबिक, ठीक है। जो काम हो रहा है अभी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल सब किसके मुताबिक होगा, कैनवस के। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने इनको अलाइन करवाया हुआ है कैनवस के मुताबिक। जो होगा कैनवस के मुताबिक होगा। ये देखें, चाहे वो सेंटर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, मिडिल हो या बॉटम हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इनको सिलेक्शन कर दूं तो क्या होगा, देखें मैंने सबकी सिलेक्शन ली। पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं ताकि ये जैसे थे वैसे ही हो जाएं। और मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ से ऑप्शन किया हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। देन देखें अब मैं करता हूँ तो क्या होगा, ये हमारी प्रॉपर सिलेक्शन के मुताबिक होंगे। और मैं एक काम ये कर रहा हूँ, शो ट्रांसफॉर्म पे चेक लगा रहा हूँ। क्यों, जस्ट इसलिए आपको समझाने के लिए कि किसके मुताबिक अलाइन हो रहे हैं। ये जो सिलेक्शन दिख रही है आपको नज़र आ रही है बाउंडिंग बॉक्स, ये इसके मुताबिक अलाइन होंगे। अब ये देखें किसके मुताबिक अलाइन हुआ, ये इस सिलेक्शन के मुताबिक लेफ्ट हो गया, इसी सिलेक्शन के मुताबिक ये राइट हो जाएगा, और इसी सिलेक्शन के मुताबिक ये सेंटर हो जाएगा। ऐसे ही टॉप की बात कर लो तो इसी सिलेक्शन के मुताबिक ये टॉप हो जाएगा, इसी सिलेक्शन के मुताबिक ये बॉटम हो जाएगा, और इसी सिलेक्शन के मुताबिक ये सेंटर भी हो जाएगा, ठीक है, मिडिल मतलब। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये भी किसके मुताबिक हो रहा है, इस सिलेक्शन के। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन के मुताबिक ना हो, ये कुछ ऐसा हो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन वाला शेप है मेरा, ग्रीन वाला, मैं चाहता हूँ ये ब्लू और ये रेड ये उठ कर आके इसके मुताबिक अलाइन हो, इस ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट के। तो ये कैसे होगा, देखो आप जिसके मुताबिक करवाना चाहते हो उसको छोड़ दो, और जिनको करवाना चाहते हो उनको सिलेक्ट कर लो, कर लिया। ये है मेन, मतलब यूँ समझ लो मैं बनाना चाहता हूँ एक मेन एरिया, मेन पॉइंट बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे शेप्स हैं वो उस मेन ऑब्जेक्ट मेन शेप के मुताबिक आगे अलाइन हो जाए। तो मैंने क्या करा, जिसको मेन बनाना था उसकी सिलेक्शन नहीं ली, ब्लू और रेड वाले जो दूसरे शेप्स थे उनकी सिलेक्शन ले ली मैंने। अब ये जो मेन है, मतलब जिसको आपको मेन बनाना है उसको आप मेन बनाओगे कैसे, ये जो ग्रीन वाली लेयर है इसकी थंबनेल पर आ जाओ और कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करो। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़कर आ रहे थे कि रिकलर कैसे कर सकते हैं लेयर हैंडलिंग में, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये बन गया है मेन। देखो जैसे ही मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, सेंटर करता हूँ, राइट करता हूँ, सब किसके मुताबिक होंगे, इस ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट के। मतलब ग्रीन जो है वो है दादा, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट जो है वो है भाई चौड़े में, कि मैं तो मूव नहीं होऊंगा, तुम लोगों को मूव होना पड़ेगा मेरे मुताबिक। ये सीन हो गया। दोबारा देखते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब मैंने कहा भाई दादा जो है वो है ये रेड वाला ऑब्जेक्ट, तो मैंने ग्रीन और ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लिया। और दादा बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि इसकी थंबनेल पर आके कंट्रोल क्लिक करना है, सिलेक्शन हो गई इसकी। अब आप जो भी करोगे वो इस रेड वाले के मुताबिक होगा, ठीक है। मतलब आपने एक मेन बना दिया कि भाई जो भी करना है इसके मुताबिक करना है आपको, अदरवाइज नहीं करना। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रैंडमली सब के सब किसके मुताबिक होंगे, ये जो ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्शन चेक क्यों लगा रहा हूँ, इस सिलेक्शन को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं दिखाऊं काम हो रहा होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये इधर ही क्यों आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये जो सिलेक्शन आ रही है बाउंडिंग बॉक्स जो आ रहा है ये इसके अराउंड काम कर रहे हैं। अभी सेंटर करूंगा, देखें इसके अराउंड, राइट करूंगा इसके अराउंड, टॉप बॉटम लेफ्ट सब इसके अराउंड चल रहा है अभी, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये करना है कि देखें मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर। सबसे पहले मैंने इसको करवा लिया हॉरिजॉन्टली इस तरह से सेंटर। सेंटर करने के बाद अब मुझे ये चीज़ करनी है कि देखो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग है उसे मेंटेन करना है। देखो रेड और ग्रीन इनके बीच में स्पेस कम है, और ग्रीन और ब्लू इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो आप इसे कैसे एडजस्ट करोगे, इसमें क्या, इसको थोड़ा सा इधर करवा लो, हो जाएगा। लेकिन अब बताओ कि अभी भी सही है, नहीं, तो इसको एडजस्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आसान तरीका ये है, तीनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये रहा, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। एक ऑप्शन दिया हुआ होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अभी मैंने आपको बताया था 2 तरीके की अलाइनमेंट्स होती हैं तो 2 तरीके की स्पेसिंग भी होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करवाना है या हॉरिजॉन्टली, तो देखो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपकी स्पेसिंग देखो, आपकी जो स्पेसिंग है, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके, स्पेसिंग चेक करो। अगर आपकी स्पेसिंग आ रही है यूं इस तरह से, ठीक है, तो आप
क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करवाओगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। और अगर आपकी स्पेसिंग आ रही है इस तरह से तो आप यूज़ करोगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अभी हमारी स्पेसिंग जो है वो है कुछ इस तरह से, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अगर हमारी स्पेसिंग होती इस तरह से तो हम यूज़ करते डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। मैं दिखाता हूँ आपको करके। इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या करा, तीनों को सिलेक्ट करा और अभी क्या करना था हमें, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। आ जाओ करते हैं। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देखो सेट हो गया ये। अगर हम लोग ये कर देते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता है। देखो क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसे में स्पेसिंग नहीं है। वही बात कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, वही बात जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा था कि आपके पास स्पेसिंग ऐसे में नहीं है, आपके पास स्पेसिंग है इस तरह से। तो जब कभी भी ऐसे स्पेसिंग होगी आप यूज़ करोगे हॉरिजॉन्टल, और जब कभी भी इस तरह से स्पेसिंग होगी तो आप यूज़ करोगे वर्टिकल। अच्छा, इसको हाइड किया मैंने, इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करा, या मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ अभी। अब हमारा स्पेस कैसे हो गया, यूं देखो, इससे इस तक का स्पेस कैसे आ रहा है, इस तरह से। पहले था यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्पेस, तो हमने हॉरिजॉन्टल किया था। अब हमें क्या करवाना है, बिल्कुल सही वर्टिकल। आ जाओ करते हैं। सिलेक्शन ली, सबसे पहले तो मैंने कहा भाई इनको सेंटर कर दो, सेंटर हो गए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। हमें हॉरिजॉन्टल नहीं करना, हॉरिजॉन्टल करोगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्पेसिंग वैसे है ही नहीं। और अब मैं कर रहा हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, तो देखो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप और नोट कर रहे होगे कि ये रेड और ब्लू ये दोनों मूव नहीं हो रहे, बीच में ये जो ग्रीन है ये मूव हो रहा है। देखो दोबारा देखना, सिलेक्ट किया सबको और मैंने किया यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ब्लू और रेड अपनी जगह पर ही हैं, जो बीच में ग्रीन है वो एडजस्ट हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो स्पेसिंग है ये आपके फर्स्ट और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगी, ये उनके बीच वाले पे अप्लाई होगी स्पेसिंग। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पे और लास्ट पे स्पेसिंग अप्लाई नहीं होगी, उनके बीच में जितनी भी लेयर्स ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पे स्पेसिंग अप्लाई होगी। और वही यहाँ पर भी हो रहा है, देखें, चाहे आप हॉरिजॉन्टल करवा लो चाहे आप वर्टिकल करवा लो, जितना स्पेस देना है आपको फर्स्ट में दो, लास्ट में दो, और मिडिल वाले खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस ऑप्शन में आ जाएं, इन 3 डॉट्स में आ जाएं, तो अलाइनमेंट्स ये भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, सेम है। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, सेम है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं डिस्ट्रीब्यूट एक ग्रुप बना के, जिसमें लिखा हुआ देखें डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। ये क्या थे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। यहाँ लिखा हुआ है एक और ऑप्शन, एक और नेम, डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। एजेस, एजेस क्या होते हैं इनको समझते हैं ज़रा। देखो मैंने यहाँ पर अगेन कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और अब जो हैं ये नॉर्मल नहीं है, मतलब कोई रेक्टेंगल या ऐसा कोई शेप नहीं है। ठीक है, ये मैंने किससे किया, नॉर्मली ब्रश टूल से। क्या काम है छोड़ दो, अभी जस्ट समझाने के लिए आपको। अब देखें यहाँ पर मैं अगर इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ और हम देख रहे थे इनको, तो इसका काम क्या होगा, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर, या डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजेस, या डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजेस, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूट राइट एजेस। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि अभी मैंने जो काम किया हुआ है वो है हॉरिजॉन्टली, तो पहले हम ये देख लेते हैं। अगर तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट एज, लेफ्ट एज है क्या, देखें मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ये लेफ्ट वाला एरिया है, सिमिलर ऐसे ही इसका ये लेफ्ट, और सिमिलर इसका ये लेफ्ट। अब जो ये स्पेसिंग करेगा वो इन एजेस के मुताबिक करेगा। देखिएगा मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, सिलेक्शन ली मैंने तीनों की और मैं गया यहाँ पे, यहाँ से मैंने करवा दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एज। तो देखें ये क्या किया इसने ये किया कि ये जो स्पेसिंग है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, इनको एडजस्ट कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल Z कर लूँ, पहले सिलेक्ट करूँ इनको और यहाँ से मैं जाऊँ और मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ राइट, तो क्या करेंगे ये, इस शेप का राइट एज, इस शेप का राइट एज और इस शेप का राइट एज, इसके मुताबिक ये इनको एडजस्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें ज़्यादा स्पेस है, इसमें और इसमें कम स्पेस है, इसके बीच की बात नहीं हो रही है। अब बात जो हो रही है वो आपके ऑब्जेक्ट्स के एजेस की हो रही है। पहले हमने लेफ़्ट किया था तो लेफ़्ट एजेस पे ये स्पेसिंग करके दे रहा था, अब हमने इसको करा है राइट, तो ये किसके मुताबिक हमें एडजस्टमेंट करके दे रहा है स्पेस की, राइट एज। एज मतलब ये जो कॉर्नर है, ये इसका ये वाला जो कॉर्नर है, इसका ये वाला जो कॉर्नर है, या इसका ये वाला जो एज है, सही है, इसके मुताबिक ये आपको एडजस्टमेंट करके दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, इसको यूज़ करूँ सेंटर, तो क्या होगा, ये जो शेप इसके सेंटर से काम होगा, ये जो शेप है इसके सेंटर से काम होगा, ये जो शेप है इसके सेंटर से काम होगा। ठीक है, देखें तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर। इससे क्या होगा, ये एडजस्टमेंट जो करेगा वो हमारे शेप के बिल्कुल मिडिल एज से करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सिमिलर ये हमने जो किए ये किस पे थे, हॉरिजॉन्टली, ये थे वर्टिकली। ये आप खुद कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की। एज क्या होता है एक दफ़ा दोबारा समझ लें। एज मतलब किसी भी शेप का कॉर्नर वाला पार्ट, कॉर्नर वाला एरिया। या अगर हम बात करें, जैसे कोई मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, लेयर ले ली, ऑल्टर बैक स्पेस से कलर कर दिए, तो यहाँ पर इसका एज क्या होगा, ये पार्ट। बॉटम एज क्या होगा, ये पार्ट। राइट एज क्या होगा, ये पार्ट। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो स्पेसिंग को एजेस वाइज, तो लेफ्ट एज मतलब ये, राइट एज मतलब ये, सेंटर एज मतलब बीच का जो इसका एज होगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको एडजस्ट कर रहे थे। अभी जो हमने या लास्ट ऑप्शन देखा, ये जो हमने ऑप्शन देखे ना, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एज, राइट एज, बॉटम एज, टॉप एज, तो इनका काम ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उन्हें देख के उन्हें सीख सकें। और अगर आप आज की क्लास से हमारे इस वीडियो पे ज्वाइन हुए हैं, इस कोर्स पे ज्वाइन हुए हैं, तो इसकी और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, फोटोशॉप बेसिक टू एडवांस, फोटोशॉप बिगिनर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर प्रॉपर आप स्टार्ट से आज तक की क्लासेस देख सकते हो और फर्दर आगे की भी जो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए टूल के साथ, नई प्रॉपर्टीज़, नए ऑप्शंस के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।